हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं एक बार फिर से। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म किस तरीके से भरना है। कुछ बदलाव हैं इस बार के फॉर्म में, इसलिए इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहना ताकि आपको किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना रहे। आज के वीडियो हम जानेंगे कि भाई साहब, आप एनटीए यूजीसी नेट 2021 का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आपको गूगल पर केवल यूजीसी नेट लिख देना है, उसके बाद में UGCNet.NTA.NIC.in ये वेबसाइट खुल जाएगी। आपको इस पर ओपन कर लेना है, सबसे नीचे आ जाना है, यहां पर लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 वाला, उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में साथियों न्यू इंटरफेस आपके सामने यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है, मान लो कि आपने दिसंबर 2020 वाला फॉर्म नहीं भरा है और आप जुलाई 2021 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको फीस दिखाई देगी। आपको चाहो तो आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल आप यहां पर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको फीस दिखाई देगी। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, एस और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, एसटी एससी के लिए 250 रुपए की फीस आपको यहां पर रखी गई है। प्यारे साथियों, आप आगे बढ़िए और सबसे पहले एक बार इसका फोटो ले लेना, इसको नोट करके रख लो भाई। आपका जो सिग्नेचर है उनकी साइज कितनी होने वाली है, उसकी साइज, फोटो की साइज 200 KB, सिग्नेचर की साइज 330 KB होने वाली है। तो ये चीज याद रखना, आगे काम आने वाली है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इस पर कर देते हैं टिक यहां पर, और क्लिक टू हियर प्रोसीड पर हम क्लिक कर देते हैं। कर दिया क्लिक। सबसे पहले आपको यहां पर डिटेल भरवाएगा, अपना नाम लिख दीजिए सबसे पहले। जैसे मैं लिख देता हूं LOKESH लोकेश BALI। आपको नीचे लिख देना है, जैसे फादर के नाम में मैं लिख देता हूं पापा, केवल पापा। मां के नाम में मैं मां लिख देता हूं, क्योंकि डेमो वीडियो है, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। मैं भाई ऑलरेडी 3 बार JRF क्वालिफाइड हूं, PhD भी हूं और बहुत सी चीजें मैंने लाइफ में पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में कर रखी हैं। तो मान लो कि हम थोड़ा सा एक आइडिया के आधार पर यहां पर चीजें फिल कर देते हैं। कर दिया। जेंडर ले लेते हैं, मेल कर दिया है। आप फीमेल हैं तो फीमेल कर लीजिए। एक आपको आइडेंटिटी टाइप करना है साथियों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी चीज यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है इनमें से। और जैसे मैं पैन कार्ड को सेलेक्ट करके यहां पर अपने पैन कार्ड के नंबर डाल देता हूं। ठीक है, ओके, ये मेरे पैन कार्ड के नंबर नहीं है, बस ऐसे ही डाला है, यू डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। ये वो डिटेल डालनी है जहां पर आप वर्तमान में रहते हो, यानी कोई भी लेटर अगर एनटीए की तरफ से आता है तो आपको यहां पर मिल जाए। जैसे मैं रहता हूं दिल्ली द्वारका, जैसे द्वारका में रहता हूं मैं, और जैसे कि आ गया न्यू दिल्ली, मैं वैसे ही भर रहा हूं, तो आप भी लगा लीजिए आइडिया। ओके, कंट्री इंडिया, अपना कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर आपका चाहे जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको वहां पर अपना स्टेट डाल देना है। आपको डिस्ट्रिक्ट यहां पर कर देना है, तो साउथ वेस्ट में हम लोग आते हैं, तो हमने साउथ वेस्ट कर दिया। ठीक है, आप यहां पर पिन कोड नंबर लिख देते, मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं पिन कोड नंबर में। हमने ये साथियों 110075 मैंने पिन कोड नंबर डाल दी। अपना एक मेल आईडी, जो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी हो, वो डालना है। ठीक है, जैसे डॉक्टर लोकेश बाली @gmail.com मैंने डाल दिया। आपको उस तरीके से यहां पर डालना है। प्यारे साथियों, मैं फोन नंबर डाल रहा हूं भाई, अगर गलती से आपको दिख जाए तो मुझे कॉल मत करना यार बड़े भाइयों, इतनी सी कृपा कर देना, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूं। 1-2 नंबर मेरे दिख गए थे गलती से, तो 93, क्योंकि यार लाख हजारों की संख्या में कॉल आते हैं, जब आप समझ सकते हो ना, आपकी मदद। और यहां पर नंबर ओरिजिनल डालना जरूरी है, क्योंकि OTP आएगा, इसलिए थोड़ा सा यार ध्यान रखना। ठीक है, नंबर मैंने फिल कर दिए हैं। अब आपको अगर सेम एड्रेस है ये वाला, तो सेम पर क्लिक कर दीजिए। अगर कोई परमानेंट कोई एड्रेस दूसरा है तो वो कर दीजिए। सब मेरा परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैंने सेम कर दिया यहां पर। तो सारी डिटेल यहां पर ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाएंगी। ध्यान रखना, अगर आपका ये एड्रेस अलग है, ये एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस आपका गांव वाला भरना। ओके, अब आपको पासवर्ड बनाने हैं। अब पासवर्ड में क्या रखना है, इधर देखिए, 8 से लेकर 13 शब्दों के बीच में आपको पासवर्ड लगाना है। एक शब्द आपको बड़ा रखना है,
है ना, एक शब्द आपको छोटा रखना है, मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए। फिर बीच में कुछ एट वेट होना चाहिए। जैसे कि मैं एक पासवर्ड बना लेता हूं, जैसे इधर देखिए मैं एक पासवर्ड बनाता हूं, एल बड़ा, एल, एल कैपिटल, फिर उसके बाद में LOKESH लॉकेज बना लिया, एट लगा दिया और 2021 मैंने लगा दिया। ओके, इस तरीके से आप यहां पासवर्ड बना सकते हो। या फिर लगा दो एल बड़ा OKESH एट 2021। अब हमारा पासवर्ड एकदम कंफर्म आ गया है। आप पासवर्ड में कोई हिंट भी दे सकते हो, और फर्स्ट स्कूल यानी आपका पेट नेम कोई हो, जैसे आपका फर्स्ट फेवरेट बुक हो। जो हमारी फेवरेट बुक मान लो मैंने लिख दी पापा, आपको कुछ जैसे क्या लिख दिया, सबसे अच्छी किताब भी पापा ही होते हैं, जैसे मैंने पापा लिख दी, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद में एक कैप्चा आपको फिल करना है साथियों। जी हाँ साथियों, जो आपको कैप्चा दिख रहा है ये आपको फिल करना है, कैपिटल का O 8D592। ओके, मैं यहां पर सबमिट पर क्लिक कर रहा हूं प्यारे साथियों। चलिए देखो, फाइनल सबमिट मेरा यहां पर हो गया है। यहां पर मुझे क्लोज करने के बाद में हमको एग्री पर क्लिक करना है, और एक बार हमारी सभी डिटेल को हमको फिर से देख लेना है कि आपने सारी डिटेल जो भरी हैं क्या हमारी करेक्ट हैं, क्या वो डिटेल सभी करेक्ट हैं। अगर हां तो बस आपको यहां पर भी आपको क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है, ये सारी डिटेल मेरी सही है। तो मैं यहां पर भाई साहब क्लिक कर दूंगा, नीचे आई एग्री पर क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद में फाइनल सबमिट पर हम दबा देंगे। क्या कर देंगे साथियों, फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करके यस कर देंगे। तो इतना काम अब तक हमारा हो चुका है नेट के फॉर्म को भरते टाइम। ओके, तो अब एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मेरे पास मैसेज भी आ गया है मेरे मोबाइल में, स्टेप कंप्लीट हो गया है। और अब मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर साथियों दिख रहे होंगे। ये हमारे क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस पर फिर से हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं। बड़ा ही आसान है, चिंता मत करो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं। ओके, तो जो हमने नाम गाम पहले भरे थे यहां पर आ गए हैं साथियों। बस आपको दोबारा से इंडियन नेशनल करना है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप ST SC OBC नॉन क्रिमिनल जो भी हैं आपको यहां पर भर देना है। तो मैं जनरल कैटेगरी आधार पर चल रहा हूं, तो मैंने जनरल यहां पर क्लिक कर दिया है। आप अपनी कैटेगरी को यहां पर फिल कर दीजिए साथियों। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, PWD के अंतर्गत आते हैं, तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। तो यहां पर साथियों नो कर देते हैं। यहां पर आपसे एनुअल इनकम पूछी जा रही है कि एनुअल इनकम फॉर पेरेंट्स की आपकी एनुअल इनकम क्या होगी। तो आपके माता पिता की एनुअल इनकम क्या है, तो वो आप देख लीजिए, मोर देन 6 लाख से ज्यादा है, या फिर 2 लाख के आसपास है, या फिर 50,000 से भी कम है। आप अपने अंदाजे से, आप जो भी आपको आइडिया है कि इनकम कितनी है, तो मैं यहां पर भर देता हूं 50,000 से 2 लाख के बीच में सालाना इनकम ज्यादातर विद्यार्थियों की मिलती है गांव देहात में। तो ये सब चीजें हमने यहां पर डाल। उसके बाद में क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। ओके, आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन, भाई साहब यहां से डिसाइड होगा कि आप नेट किस तरीके से नेट को भरने वाले हैं, नेट पर काम करने वाले हैं। तो यहां से आपको क्या है साथियों, यहां से आपको क्या करना है, आपको यहां से आपका सब्जेक्ट चुन लेना है। जैसे कि मैं यहां पर चुन लेता हूं साथियों हिंदी साहित्य। आप किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो आप यहां पर चुनते हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको पूरा पेपर 1 भी पढ़ाता हूं और पेपर 2 भी पढ़ाता हूं। आपका कोई भी पेपर हो, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो चाहो तो जुड़ सकते हो हमारे साथ। कैसे जुड़ेंगे, मेरी क्लासेज होती है अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी पर ये रेफरल कोड दिख रहा होगा, इस कोड को लगा लेना, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये मेरी प्रोफाइल है डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, जाके फॉलो करो और मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट करवा दूं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको अप्लाई किस में करना है, देखो अगर आपकी उम्र 31 साल से ज्यादा है तो आप केवल नेट में अप्लाई करो, और अगर आपकी 31 साल से कम है तो मैं कहूंगा नेट और JRF दोनों में अप्लाई करना। आई रिपीट, नेट और JRF दोनों में अप्लाई करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेट और JRF दोनों में, यानी JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को यहां पर क्लिक करना है। अगर आप इस समय MA कर रहे हैं तो भी यही फॉर्म भरना है, या MA कर चुके हैं तो भी, यानी अपेयरिंग वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, अब आप किस सब्जेक्ट से करना चाहोगे भाई साहब नेट, तो मैंने थोड़ी देर पहले किया था हिंदी, तो आपको सेम सब्जेक्ट जो आपका MA जिस सब्जेक्ट से किया है उसको यहां पर डाल देना है।
उसके बाद में बड़े भाई आपको यहां पर क्या करना है, आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। और मैं कहूंगा कि आप जहां पर आप रहते हो देश के किसी भी हिस्से में, उसके नजदीक जो आपका सेंटर पड़ता है वहीं पर आपको सेंटर भरना है। पूरे भारतवर्ष में एक जैसा पेपर आने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम लगेगी, ध्यान रखना। तो जैसे मैं रहता हूं दिल्ली में, मान लो, तो मैंने दिल्ली भर दिया, ठीक है। आपको 4 चॉइस देना है प्यारे साथियों। दिल्ली में भर दिया, और दिल्ली में कौन सी जगह ये भी भर दी। उसके बाद में मैं आपको पता है साथियों, दिल्ली के आसपास हरियाणा पड़ता है, मान लो मैं हरियाणा कर दिया, तो हरियाणा में मेरे आसपास देख लेता हूं कौन सी सिटी है जो दिल्ली के नजदीक पड़े। गुड़गांव पड़ता है नजदीक, तो गुड़गांव कर दिया। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो मान लो कि हमने राजस्थान कर दिया। आप अपने नियर बाई कर लेना भाई, मैं तो सुविधा के अनुसार देख रहा हूं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, यूपी कर दिया, दिल्ली का, यूपी का भी नोएडा कर लेते हैं, चलो दिल्ली के आसपास का इलाका आ जाएगा नोएडा, जहां पर नोएडा में भी सेंटर यहाँ के होने वाले हैं। तो इस तरह से 4 आपको इस तरह से आपके सुविधा के अनुसार क्या साथियों डिटेल्ड यहां पर भरनी है। ओके, दिल्ली तो मैंने ऑलरेडी भर दिया है, तो दिल्ली को हटाकर हम भर देंगे कोई और क्षेत्र, जैसे राजस्थान भर देते हैं। तो वैसा राजस्थान मान लो हमने कोटा लगा दिया। अब हमारे चारों सेंटर आ गए, इस चीज को आप ध्यान रखना। वैसे करेक्शन भी कर सकते हो बाद में भी, 2-4 दिन बाद में, लेकिन आप इस चीज को देख लीजिए। देख लिया, उसके बाद में आपको डिटेल भरनी है। इधर देखिए, अगर आपने एमए पास कर लिया है तो पास सेलेक्ट करना है। अगर आप इस समय एमए कर रहे हो, रिपीट कर रहा हूं फिर से, तो भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इस समय कर रहे हो तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना है। फिर से बता देता हूं, इस समय आप कर रहे हो, चाहे आप 2nd सेम में हो, चाहे 3rd सेम में हो, कोई भी सेम में हो, अगर आप कर रहे हो तो अपेयरिंग डालो। अगर आपने कर लिया है तो आपको पास डालना है। जैसे अपेयरिंग डालने वाले, तो आपने कब पास किया, फर्स्ट ईयर, ये डाल लेते हैं, और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या, कोर्स का नेम क्या है, ये डाल देते हैं, है ना। ये सब आपको यहां से चीजें डालनी है। लेकिन मान लो अगर आपने पास कर रखा है तो हम पास पर चले जाएंगे और पास को क्लिक यहां पर कर देंगे। उसके बाद में कब पास किया आपने वो डाल दो। जैसे किसी ने मान लो 2020 में किया हो, अंदाजे लगा लो यार, जैसे 2020 में किसी ने किया है। कोर्स का नाम क्या है, आपने एमएससी किया है, एमकॉम किया है, एमए किया, क्या किया है आपने, तो मैं मान लो एमए किया है, ठीक। अपने कोर्स का नाम आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। कहां से किया है, भारतवर्ष से किया है, किस स्टेट से किया है, इस चीज को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं मैंने दिल्ली से किया है, तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, सिंपल। उसके बाद में बोर्ड का नाम करना है कि आपको कौन से बोर्ड में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करंट किया है, कहां से किया है, आपको जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये सब काम किया है, तो ये चीज हमको यहां पर जामिया, DU, आपने किस में से किया साथियों, आप इसको देख सकते, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मान लो कि मैंने यहां पर भर दिया है। आप अपने अनुसार इसमें भर सकते हो। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज आया है या क्या बनाया है आपका, इसको भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मान लो मैं परसेंटेज लगा लेता हूं, एक अंदाज लगा लेता हूं, भाई साहब मेरा यहां पर पेपर होता है 1800 का टोटल होता है, और मेरे मान लो यहां पर 1800 में से 1100 नंबर आए। कितना आए साथियों, मेरे नंबर आए 1200, 18 में से कितना आए 1200, तो यहां पर मेरी परसेंटेज निकल कर आ जाएंगी। आप भी अपने अनुसार यहां चीजें डाल देना। इसके बाद में क्या है साथियों, आप क्या डॉक्टर स्टूडेंट है, नहीं, अपने बारे में ये 9 कर देना यहां पर। अब एमफिल के बारे में पूछ रहे कि आपने अपना एमफिल कर रखा है। देखो, अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो यस कर देना भाई साहब, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने नहीं कर रखा होगा। और या फिर अगर आप लोगों ने क्या है साथियों, अगर आप लोगों ने क्या कर रखा है, रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है आपका एमफिल में, अगर कुछ भी नहीं है तो इसको आप ब्लैंक यहां छोड़ सकते हो, 9 कर सकते हो। अगर आपने कर रखा है तो एमफिल के बच्चे ऑटोमेटिक जानते होंगे कि उनको क्या करना है। ओके, तो सब में आप यहां पर 9 करते हुए चले जाइएगा। तो हमने सब पर यहां पर कर दिया 9। अब हमारे पास फिर से कैप्चा आ गया है, तो हम इस कैप्चे को फिर से फिल कर देते हैं। कर दिया हमने कैप्चा फिल, और भाई साहब हम कर देते हैं सबमिट पर क्लिक। और बड़े भाई आपका सबमिट यहां पर डेट ऑफ बर्थ की वजह से, डेट ऑफ बर्थ और मैं थोड़ा सा मैं गड़बड़ डाल दी क्या, खाली तो नहीं छोड़ दिया कुछ, 1190 एक सेकंड, हाँ, वो JRF की कैटेगरी को लैप्स कर गया होगा ना, हाँ, 1195 मतलब डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी चेंज कर दिया है। और अब हम साथियों यहां पर सबमिट कर देंगे। तो बड़े भाई हमारा यहां पर सबमिट हो चुका है। एक बार फिर से पूरी डिटेल को रीचेक कर लीजिए आप। कर लिया पूरी डिटेल चेक, पूरी डिटेल चेक कर ली साथियों। ओके, कर ली, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका ठीक है तो क्लिक बाई क्लिक 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 क्लिक
क्लिक कर दीजिए सबको यहां पर, और उसके बाद में एग्री कर दीजिए और उसके बाद में फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो यस पर हमने कर दिया क्लिक। अब बड़े भाई हमारे 3 चीज होगी, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं, अब हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहां से करने हैं, यानी कि हमारे फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड यहां पर करने हैं। तो यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर हम क्या करेंगे साथियों, क्लिक हम यहां पर कर देंगे। क्या कर देंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। आपको मेक श्योर करना है आपके फोटोग्राफ की साइज 200 KB होनी चाहिए और साइन की साइज 300 KB के आसपास होनी चाहिए। चलिए मैं कोई भी फोटो, ठीक है साथियों, फोटो लगा दिए मैंने। तो साथियों फोटो लग चुके हैं, एक बार इनको फिर से चेक कर लीजिएगा कि ठीक लगे कि नहीं लगे। तो ये हमने टिक कर दिया, मैं तो ऐसे ही लगाए हैं डेमो के लिए। तो हमने साथियों इनको टिक कर लिया है और उसके बाद में कैप्चे को दोबारा फिल करना है। इस कैप्चे को दोबारा फिल करना है 26KE07 कर लिया आपने, पूरी चीजें डिटेल देख ली। उसके बाद में आपको यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो साथियों हमारा यहां पर द ऑल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली और ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहां तक का काम हमारा अब तक कंप्लीट प्यारे साथियों हो चुका है। अब हमारा लास्ट फाइनल स्टेप है और वो है साथियों हमारी फीस को पे करना। तो यहां पर क्लिक करेंगे, अगर कोई भी प्रकार का एडिट करना है, आपको कुछ भी गलती हो गई है तो इन 2 रेड बॉक्स पर क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैंने सब कुछ ठीक भरा है तो पे एग्जामिनेशन फी पर आप क्लिक कर देना। कर दिया, उसके बाद में आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का मोड मिलेगा। तो क्लिक करना है ऑनलाइन पर, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद में आपकी फीस यहां पर दिखाई देगी। प्यारे साथियों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपए, अगर आप ओबीसी वगैरह से हैं तो आपको जैसे वीडियो के प्रारंभ में बतलाया था 500 रुपए, ST SC 200-250 रुपए लगने हैं साथियों। यहां पर आप कोई भी पेमेंट का आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, किस भी तरीके से आप पेमेंट, चाहे आप ATM कार्ड से करोगे तो इस ऊपर वाले पे क्लिक करना, ATM कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग। तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट ये ऊपर वाला ही होने वाला है। यहां पर क्लिक करना है, आप देख लीजिए अपने अनुसार और प्रोसीड पर क्लिक कर देना। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देख लेना आप किस तरीके से करना चाहो, अगर UPI वगैरह से करना चाहो, फोन पे वगैरह से, तो आप यहां पर क्लिक करके आप ये सब कर सकते हो। ओके साथियों, तो आपको यहां पर 1000 कंफर्म पर क्लिक करके आया होगा। किसी भी प्रकार के सवाल या सुझाव के लिए कमेंट्स कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।